कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक, वाह वाह, फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। फिर कप्तान ने कहा अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए, तो लोगों ने कहा कि अमेरिका तो साजिशी है, हमारे मुल्क के खिलाफ है, हमारे मुल्क के खिलाफ इसने ऐलान जंग किया है, हमारे आइन को पामाल किया है, हमारी पार्लिमान को पामाल किया है, फौज हमें बचाए। हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की फिर पेशकश, आए बैठें बात करें, सुलझाएं, बात करो बर्बाद मत करो, सुलझाओ उलझाओ मत। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क के खैरखान नहीं। बानी ने कहा कि फौज न्यूट्रल होनी चाहिए, चेलों ने कहा लब्बैक। अब बानी कहता है कि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई करा रही है। कप्तान ने कहा कब्र तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। ये दीवाने हैं, पागल हैं या फिर बहरूपी है। हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क ऐसे चलता रहा तो बर्बाद हो जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो बताएं क्या होने देंगे। हम कहते हैं कि बात करें, ये कहते हैं धरना देंगे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं, गैर सियासी है। ये क्या हुआ? आओ बैठें, मुज़ाकरात करें। क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? ये हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, जो जुल्म और ज्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। आज भी हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। ये लोग चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब। विफाक से अपना हक लेकर रहेंगे। इदारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाएं। लोग समझते हैं कि इनको लाने वाले इदारे हैं। विफाकी हुकूमत अंदर कुछ और बाहर कुछ और है। ये लोग जिस चीज़ पर हाथ डालते हैं वो तबाह हो जाती है। हमने कभी इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की है। जो पॉलिसी बनी है उस पर अमल दरामद होगा। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म की खान यूनस में इसराइली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत, गहरी तशवीश का इजहार। खान यूनस में इसराइली बर्बरियत के बायस 1.5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। मुहासरे से अशिया खुरोनोश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फ़राहमी मुअत्तल होकर रह गई है। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। इसराइली फोर्सेस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही हैं। पाकिस्तान अब तक 2700 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवा चुका है। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पीटीआई की सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात। 5 रुकनी JIT तश्कील वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की मंजूरी दे दी। आज इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी कमेटी में शामिल। डायरेक्टर CTW DIG इन्वेस्टिगेशन और CTD के SSP कमेटी के मेंबर होंगे। हुकूमत का मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई बरोज़ मंगल तलब कर लिया। अदालती फैसले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। कौमी असम्बली इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक बहस होगी। अहम कानून साजी का भी इम्कान। तहरीक इंसाफ खुलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने आ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी का मुतालबा। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा है। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। कारकुनों को अगवा किया गया। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। PTI की दरख्वास्त में शिकायत। पाकिस्तान बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ पार्टी बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर्स हैं उन्होंने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आपके जो रिज़र्व सीट्स हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे, सुन्नी इत्तेहाद या PTI को नहीं मिलेंगे और दूसरी पार्टीज़ को बांट दी जाएंगी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुलव्वस है, धांधली की। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और बानी के खिलाफ पार्टी बन चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने हमारी नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातों में बांटी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में होने वाली धांधली में भी मुलव्वस है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो चाहती क्या है। जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो पीटीआई का अपना किया हुआ है। आप उनके ज़माने में देखें इस तरीके से उन्होंने सियासतदानों को, और मैं आपके सामने सदर आसिफ अली जरदारी, मोहतरमा फ़याज़ तालपुर साहिबा या नून लीग के जो लोग थे उनकी भी ख़वातीन भी, उन सब के साथ जो सलूक उन्होंने किया था, आपने किया उस गलती का एहसास करें। और यही कहा है ना उनसे कि गलती का एहसास करें और आगे चलने की बात करें। तहरीक इंसाफ को फैसला करना होगा वो चाहती क्या है। जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो पीटीआई का अपना किया हुआ है। पीटीआई दौर में सियासतदानों से इंतकामी कार्रवाइयां सबके सामने हैं। आसिफ जरदारी, फ़याज़ तालपुर और दीगर ख़वातीन से सलूक सबने देखा। तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों का एहसास करे और आगे चलने की बात करे। पीटीआई कभी कहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, कभी कहती है कि सिर्फ बात ही इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। पीटीआई को अपनी लाइन क्लियर करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ को खुद को सियासी जमात साबित करना होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई फरीक नहीं थी, फिर भी रिलीफ दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। के बाद बुजुर्गों को भी गिरफ्तार किया गया है, किसी को नजरबंद किया गया है। जिम्मेदारान को मुतनब्बे करता हूं कि फौरी तौर पर इन गिरफ्तार शुदगान को रिहा भी किया जाए और उनके सारे मुकदमात खत्म भी किए जाएं। अपना सियासी हक इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ रहे हैं। वो IPPs जो हमारा खून निचोड़ रही हैं, अगर जेन्युइन तरीके से इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए और IPPs के मसले को एड्रेस नहीं किया तो ये धरना फिर यहाँ नहीं रहेगा, फिर ये आगे भी बढ़ेगा, फैलेगा भी, पूरे मुल्क में जाएगा। पूरा मुल्क इसकी पुष्ट पर आकर खड़ा होगा। फस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। गिरफ्तार कारकुनों को फौरी रिहा करें। 25 करोड़ अवाम का हक लिए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। IPPs हमारा खून निचोड़ रहे हैं। हुकूमत संजीदा है तो रिलीफ देना होगा। मुतालबा तस्लीम न हुए तो धरना पूरे पाकिस्तान में फैल सकता है। धरना तारीखी इनकलाब लेकर आएगा। ऑप्शन खुले हैं। धरने का रुख किसी दूसरी जानिब भी हो सकता है। कल मरी रोड पर तारीखी जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान का धरने के शुराका से खिताब। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का दूसरा रोज़। कारकुनों के लियाकत बाग में डेरे। रास्तों की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। महंगाई के खिलाफ एहतजाज में शिरकत के लिए निकलने वाले 180 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने PTI और जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनों को छोड़ दिया। पुलिस ने 300 से ज़ायद कारकुनों और ओहदेदारों को हिरासत में लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लियाकत बलोच से राब्ते की अंदरूनी कहानी। मोहसिन नकवी ने जमात इस्लामी की क़यादत को मुज़ाकरात पर आमादा किया। हुकूमती कमेटी पर जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कमेटी में दाखिला से मुतल्लिका वज़ीर है। तवानाई से मुतालिक जमात इस्लामी का तवानाई का वज़ीर कमेटी में शामिल करने का मुतालबा। हमारा बड़ा मुतालबा IPP से मुतालिक है, जिस पर फैसला वज़ीर तवानाई ही ले सकता है। पंजाब में हमारे 1150 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार हैं। तमाम कारकुनों को रिहा किया जाए। जमात इस्लामी का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से राब्ते के लिए जमात इस्लामी ने लियाकत बलोच को फोकल पर्सन बना दिया। आप ओवर बिलिंग को रोकें और लोड शेडिंग को कम करें। हुकूमत को फिल फॉर ये करना चाहिए कि बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक बिजली के ऊपर, डोमेस्टिक सारिफ के ऊपर, घरेलू सारिफ के ऊपर जो 24% टैक्स लगाया हुआ है आपने, उसको फिल फॉर हटा देना चाहिए और कम से कम अगले 4 महीने के लिए हटा देना चाहिए। आप 12-12 घंटे बिजली नहीं दे रहे, लेकिन बिजली के बिल उतने ही दे रहे हैं। अगर आप IPPs को पैसे नहीं देंगे तो IPP शायद IPPs बंद कर दें, तो फिर आपके पास बिजली की लोड शेडिंग हो जाएगी। मैं कह रहा हूं अपने अखराजात कम करें। ओवर बिलिंग से आवाम को परेशानी का सामना है। हुकूमत घरेलू सारिफीन के लिए बिजली बिल पर सेल्स टैक्स खत्म करे। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल कम नहीं हो रहे। IPPs से मुआहदा खत्म कर दिया तो वो बिजली बंद कर देंगे।
रहनुमा पाकिस्तान अवाम पार्टी मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। 24 करोड़ अवाम के तवज्जुह से 40 IPPs मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे, गौहर एजाज का ट्वीट। वज़ीर आला मरियम नवाज से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी के डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का गवर्नेंस, अवामी खिदमत और मुआशी तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज से इस्तेफादा करने के अज़्म का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि हमारा विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। ममालिक जो पाकिस्तान के बीच में सरमायाकारी माजी में करते रहे, उन तमाम ममालिक के साथ स्टेप बाय स्टेप आप देखें, ये पैटर्न देखें कि उनके साथ हमारे जो तल्लुकात हैं, सफारती तल्लुकात, उनको ख़राब किया जाता है। इनकलाब अगर लाना था तो पाकिस्तान में मईशत को बहाली के लिए इनकलाब लाते। इनकलाब लाना था तो पाकिस्तान में नौजवानों में इखलाकियात को मजबूत करने का इनकलाब लाते। अदम इस्तेकाम पैदा करने वाले लोगों को पाकिस्तान में अगर इनकलाबी कहा जाएगा तो ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की रियासत भी खतरे में। मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए। एक टोला कभी सियासत और कभी जमहूरियत पर हमला आवर होता है। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए जाते हैं। PTI ने अपने दौर में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यकूम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। डीजल की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 11 पैसे फी लीटर तक कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक हतमी समरी ओगरा हुकूमत को भिजवाएगा।